Good morning, dear students. Today we discussed BSc Part 3rd, Paper 2nd, Nuclear Physics, Unit 2nd, Nuclear Energy. इससे पहले हमने जनरल टर्म्स और न्यूक्लियर के बारे में पढ़ रखा। न्यूक्लियर की जो थी डेफिनेशन वो फर्स्ट टाइम में किसने दी, तो रदरफोर्ड के उस एक्सपेरिमेंट से हमने फाइंड आउट किया कि कोई धनात्मक गोला है जो लगभग सारे परमाणु का द्रव्यमान जो है एक जगह केंद्रित करके, जहां अल्फा पार्टिकल के बारे में हमने सारा डिस्कशन किया और वहां से न्यूक्लियर की रेडियस, फिर हम न्यूक्लियस की या नाभिक की जनरल टर्म्स की बात की जाए तो नाभिक में दो जो है उसके मूल कण होते हैं जिनको हमने न्यूक्लियंस कहा, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो यहाँ नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन या धनात्मक जो सारे पार्टिकल्स है, सारे प्रोटॉन है, सारे न्यूट्रॉन है, जिनको हमने एक शब्द के अंदर उनको नाभिक के कण कहा या इंग्लिश में उसको न्यूक्लियंस कहा। तो न्यूक्लियंस को जो बाउंड करके रखता है उनको फाइंड आउट करने के लिए न्यूक्लियस की हमने जनरल उसका टर्म्स दिया, जिसको लिखा और देखा A(Z(N)-Z(A), जहाँ पर N न्यूट्रॉन की संख्या जो इक्विवेलेंट होती है उसके द्रव्यमान संख्या, A- प्रोटॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या जो है वो Z के इक्विवेलेंट होगा। फिर न्यूटन की पेरिटी और उसकी समता, पेरिटी यानी एक समान है या असमानता है, जिसके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट हम चर्चा कर रहे हैं नाभिकीय ऊर्जा की। सबसे पहले उसकी परिभाषा या एक टर्म्स के अंदर हम कह दें तो नाभिक में जो न्यूक्लियंस है उन न्यूक्लियंस को तोड़ने के लिए या उनको, जैसे हम नाभिक से प्रोटॉन को बाहर निकालने के लिए या न्यूट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, कहने का मीन्स न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच बॉन्ड, न्यूट्रॉन या प्रोटॉन के बीच बॉन्ड, या प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को ब्रेक डाउन करके उस कण को हम न्यूक्लियस से बाहर लेके जाए तो उसको कण को वो कण को आवश्यक एनर्जी, जिसको हमने क्या बोल दिया, उसकी बाइंडिंग एनर्जी, यानी कितनी हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ेगी जिससे हम किसी नाभिक से उसके नाभिक के कण को बाहर निकाल सके। इसको हम दूसरे टर्म्स के अंदर समझने की कोशिश करें तो है बाइंडिंग एनर्जी किसी एक Z परमाणु क्रमांक और A द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक की बंधन ऊर्जा को निम्न रिलेशन से दिया गया है। जैसे हम बात करें बाइंडिंग एनर्जी AZB=ZmP, यानी प्रोटॉन की संख्या टोटल, उसका न्यूट्रॉन के जो फॉर्मूला है E=mc² के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ टोटल मास जो देखा वो मास से सपोज मान के चले उसके प्रोटॉन जितने भी है उन प्रोटॉन का मासिस, देन एक प्रोटॉन का मास है वो mp इंटू प्रोटॉन की संख्या Z की इक्वलेंट, देन टोटल मासिस ऑफ प्रोटॉन Z इंटू mp प्लस न्यूट्रॉन संख्या A-Z इंटू mn माइनस उस नाभिक का टोटल द्रव्यमान, जो ये मास क्षति आएगी, मास डिफेक्ट आएगा इंटू c², जहाँ mp प्रोटॉन का मास, mn न्यूट्रॉन का मास एंड ma(Z) नाभिक के द्रव्यमान है, तथा c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रकाश का वेग। तो बंधन ऊर्जा एक नाभिक को उसके घटक न्यूक्लियनों में विभक्त करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। अर्थात यदि Z प्रोटॉनों को और A-Z न्यूट्रॉनों को अनंत से ला करके एक Ma(Z) द्रव्यमान का नाभिक बनाए तब Ba(Z) ऊर्जा प्राप्त होगी। इतनी ऊर्जा देने पर ही नाभिक को पुनः उनके घटकों में या उनके न्यूक्लियनों में विभक्त किया जा सकता है। यदि MH हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, Ma(Z) उस परमाणु का द्रव्यमान जिसके नाभिक की बंधन ऊर्जा Ba(Z) ज्ञात करें, देन Ba(Z)=ZmH प्लस A-ZmN माइनस Ma(Z)c²। एक स्थायी नाभिक के लिए बंधन ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है। देन नाभिक भौतिकी में द्रव्यमान को हम एटॉमिक मास यूनिट या U में व्यक्त करते हैं। जैसे E=mc² का प्रयोग करने पर एक mu=931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका आंशिक अगर हम गणना की जाए ZmH प्लस A-ZmN माइनस Ma(Z)=delta m, देन डेल्टा m इंटू मल्टीप्लाई 93.1 × 10⁵ मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जैसे हम हाइड्रोजन की बात करें, MH वैल्यू ये, Mn की ये है,
और m हीलियम 4 की वैल्यू ये हो तो हीलियम नाभिक की बंधन ऊर्जा जो है 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त। नेक्स्ट है मास डिफेक्ट। एक जेड परमाणु क्रमांक और ए द्रव्यमान संख्या वाले नाभिक का द्रव्यमान एम ए जेड का मान, जैसे जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन, अर्थात घटक न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग से कम प्राप्त होता है। इस कमी को ही द्रव्यमान क्षति कहते हैं। अर्थात द्रव्यमान क्षति इजिकल टू डेल्टा एम इजिकल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए जेड। इसे परमाणु के द्रव्यमान के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। डेल्टा एम इजिकल टू जेड एम एच प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस एम ए जेड, जहाँ एम एच हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, एम ए जेड उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या है जिससे नाभिक की द्रव्यमान क्षति यहाँ ली गई। जैसे हम मान के चले जेड प्रोटॉनों की संख्या है, ए माइनस जेड न्यूट्रॉनों को अनंत से ला करके एक ए जेड नाभिक की रचना की जाए, तब द्रव्यमान ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित हो जाएगी। इस कारण इस नाभिक का द्रव्यमान एम ए जेड घटक न्यूक्लियनों के द्रव्यमान के योग जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन से कम प्राप्त होता है। यही कमी द्रव्यमान क्षति कहलाती। यदि नाभिक को पुनः घटक न्यूक्लियनों में विभक्त करना हो या घटकों को अनंत पर ले जाना हो, तब इस द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा नाभिक को बाहर से देनी पड़ेगी। इस ऊर्जा को हम क्या बोलते हैं? बंधन ऊर्जा या बाइंडिंग ऊर्जा। अर्थात बंधन ऊर्जा इजिकल टू द्रव्यमान क्षति के तुल्य ऊर्जा बी ए जेड इजिकल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर या डेल्टा एम इन ए एम यू इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट है पैकिंग फ्रैक्शन या संकुलन गुणांक। किसी परमाणु के यथार्थ द्रव्यमान m तथा द्रव्यमान संख्या a का अंतर प्रति एकांक द्रव्यमान संख्या उस परमाणु का संकुलन गुणांक कहलाता है। जैसे संकुलन गुणांक को हमने व्यक्त किया f से, स्मॉल f इजिकल टू m द्रव्यमान a द्रव्यमान संख्या अपॉन द्रव्यमान संख्या इजिकल टू क्या है? डेल्टा अपॉन a। यथार्थ मान के लिए हम मान के चले m इजिकल टू क्या होगा? a1 प्लस f के इक्वलेंट, देन f इजिकल टू 2. इसी प्रकार विभिन्न तत्वों के अगर हम f वर्सेज a तथा डेल्टा वर्सेज a के मध्य ग्राफ खींचे तो वो ग्राफ जो है इस प्रकार से शो होगा। जैसे जैसे द्रव्यमान संख्या बढ़ती है वैसे वैसे डेल्टा का मान है वो घटता हुआ एक पीक यानी कि लगभग 150 और 100 के मध्य यानी 90 के आसपास 120 के आसपास द्रव्यमान संख्या a के अकॉर्डिंग ये वैल्यू फिर से बढ़ना शुरू होता है और ये कंटिन्यूसली बढ़ती है। तो यहाँ ग्राफ दे रखा जो हमने डेल्टा और f के बीच में एक पीक को शो करता है। अर्थात हल्के तत्वों में जहाँ a लेस देन b के लिए संकुलन गुणांक धनात्मक होता है, 180 से कम और 20 से ज़्यादा के लिए संकुलन गुणांक ऋणात्मक होता है तथा a से 120 से ज़्यादा के लिए f धनात्मक है। परिभाषा से C12 के लिए f का मान 0 होता है। नेक्स्ट है बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन। यदि एक नाभिक की बंधन ऊर्जा B हो तथा इस नाभिक की द्रव्यमान संख्या A हो, तब उस नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा B बार इजिकल टू देन प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा B बार इजिकल टू B अपॉन A, जहाँ B नाभिक की बंधन ऊर्जा तथा A द्रव्यमान संख्या। यदि उस नाभिक में न्यूक्लियन की विशिष्ट बंधन ऊर्जा जिसे हम औसतन बंधन ऊर्जा भी कहते हैं। उदाहरण के लिए मान के चले एक हीलियम नाभिक के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो है न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा 28.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, हीलियम में द्रव्यमान संख्या 4 तो प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त है। देन किसी नाभिक के लिए न्यूक्लियन की विशिष्ट बंधन ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा नाभिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा। अर्थात नाभिक में विशिष्ट बंधन ऊर्जा का मान जितना अधिक होगा नाभिक का स्थायित्व उतना ही अधिक होगा।
विभिन्न नाभिकों के लिए स्थायित्व के अध्ययन के लिए प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा का बी बार का द्रव्यमान संख्या ए के साथ परिवर्तन पे मैं ग्राफ प्लॉट किया। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जब किसी नाभिक के लिए द्रव्यमान संख्या 20 के बराबर या 20 से कम है, जिसमें नाभिक संख्या 4, 8, 12, 16, 20 अर्थात हीलियम, बेरियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नियोन नाभिकों के लिए B/A का मान अपने समीप के नाभिकों की तुलना में अधिक होता है। अर्थात हमें B/A ग्राफ में Z सम, N सम और N=Z वाले नाभिकों के लिए यह है कि नाभिकों में न्यूक्लियन सर्वाधिक बंधन में रहते हैं, अर्थात नाभिक इनके आसपास के नाभिकों की तुलना में सर्वाधिक स्थायी है। जैसा इस ग्राफ के अंदर पीक को हमने शो कर रखा है प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या के आधार पर। तो यहाँ हम इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अलग अलग तत्वों के लिए अलग अलग बाइंडिंग, प्रति न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी फाइंड आउट की और द्रव्यमान संख्या के साथ इसका परिवर्तन देखा, जिसके निष्कर्ष इस प्रकार है। B/A वक्र में पहले A=2 से A=20 तक कंटिन्यूसली उसका रिपीटेशंस होता है शिखरों का। जैसे शिखर कहाँ पर है 4, 8, 12, 16, 20 के साथ तेजी से वृद्धि होती है। फिर B बार का मान धीरे धीरे बढ़कर A का मान जब 56 पर पहुंचता है, अर्थात फिर इसके लिए सर्वाधिक B बार का मान 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रति न्यूक्लियन हो जाता है, अर्थात Fe सबसे स्थायी नाभिक होता है। सेकंड अगर हम इसमें देखें, जब A का मान 56 से बड़ा होता है, अर्थात द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों के लिए B बार धीरे धीरे कम होती जाती है, तो इसका मान घट करके यूरेनियम 238 के लिए 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन हो जाता है। तो B/A वक्र से हम कह सकते हैं कि A का मान जब 16 से बड़ा है तब B/A लगभग एक समान, जब A से बड़ा है, इस प्रकार से मोटे तौर पे ये कह सकते हैं बहुत भारी नाभिक जिसका द्रव्यमान संख्या 150 से बड़ा है, और बहुत हल्के नाभिक जिनमें A का मान 20 से कम है कि प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा B बार मध्य क्रम की नाभिकों की तुलना में या उनकी अपेक्षा में कम होती है। यही कारण है कि बहुत भारी नाभिक जैसे यूरेनियम को किसी विधि, जैसे हमने नेक्स्ट चर्चा करेंगे, न्यूट्रॉन गन के द्वारा या न्यूट्रॉन व्यवसार द्वारा मध्यम क्रम के द्रव्यमान संख्या वाले नाभिकों में विखंडित किया जाता है, जिससे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा B बार का मान बढ़ जाएगा। इसी प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होगी। इस प्रकार के हमने नाभिकीय विखंडन कहा, तथा जो है 20 से कम जिसका द्रव्यमान संख्या है उनमें 2 या 2 से अधिक बहुत हल्के नाभिकों को जैसे H1 व H2 के किसी विधि द्वारा अपेक्षाकृत भारी नाभिकों में संयुक्त कर दे, तब भी प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा B का मान बढ़ जाता है। इस प्रक्रिया में भी ऊर्जा मुक्त होती है। इस प्रक्रिया को हमने नाभिक संलयन कहा। इन सारे ग्राफ के अंदर अगर हम देखा जाए तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन की संख्या जब 2, 8, 20, 28, 50, 82, 120 तब B/A का मान बहुत अधिक होता, अर्थात यह संख्याएं मैजिक नंबर्स कहलाती है। किसी नाभिक में P और N दोनों की संख्या मैजिक संख्या हो सकती है। यह नाभिक अति उच्च स्थायित्व दर्शाता है। B/A के मानों की गणना से यह पाया गया कि सर्वाधिक बीटा स्थायित्व वाले हल्के नाभिकों के लिए N / Z बराबर होगा A/2 के लिए, तथा भारी नाभिकों के लिए N = 1.5 Z या Z = A/25 होगा। नेक्स्ट हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।